हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो होली का फेस्टिवल में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ चीज़ें ना बने जो त्योहार से रिलेटेड होती हैं। जैसे होली पर बनती है ना गुजिया, नमक पारे, ये सब कुछ। तो यहाँ मैं गुजिया नमक पारे नहीं बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू कान्हा जी के भोग के लिए। तो ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि जब इतनी सारी चीज़ें बन रही है तो ये भी बना लेते। तो दूसरी साइड पर ना खोवा रखा हुआ है और ये इस कढ़ाई में जो बन रहा है वो बेसन भुन रहा है। तो मैंने दोनों चीज़ें मैं साथ साथ करती जा रही थी, क्योंकि दोनों बच्चे नीचे भी थे तो मैं बिल्कुल फ्री थी इस टाइम पर। तो मुझे लगा कि इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। और ये आफ्टरनून का वीडियो है। दिन में ही मैंने सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि शाम होते होते मतलब गुजिया में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो फिर ये सब काम नहीं हो पाता। और फिर नेक्स्ट डे होली की पूजा, फिर नहीं हो पाता। जैसे एक बार तो हार गया तो फिर मन भी नहीं करता ये सब काम करने का ना। एक फेस्टिवल वाइब जो होती है ना कि ये करना है, ये करना है, सब कुछ। तो ये देखो मेरे लड्डू बन चुके थे। अगर मैं इसकी पूरी डिटेल वीडियो डालती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती, इसीलिए। तो ये जो है ना लड्डू, ये एक्चुअली भोग वाले हैं। कान्हा जी के जो भोग के लिए होते हैं ना, वो वाले हैं। तो आपको साइज़ देख के तो पता चल ही गया होगा, मैंने भी बहुत छोटे छोटे से बनाए हैं। और ये मैं इस एयर टाइट कंटेनर में रख रही हूँ, ग्लास कंटेनर। ये ना ट्रांसपेरेंट है तो मुझे इजी रहेगा, जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें दोबारा से बना लूँगी। और इसको मेरे को यूज़ करते हुए इस कंटेनर को भी 1.5 ईयर हो चुका है। और ये बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब एक होता है ना हल्का फुल्का है। मैं आई थिंक मैंने 199 से लोकल शॉप से ही लिया था। तो मुझे लगा इसी में ही रखना बेस्ट है, दिखते भी रहेंगे और सेफ़ भी रहेंगे। तो यहाँ लड्डू और मावा का काम हो जाने के बाद मैं बना रही थी मठरी। इसी का ही सबसे पहले आटा लगा रही थी। तो ये यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, और इसमें मैं मोइन के लिए डाल रही हूँ ये रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो घी का भी यूज़ कर सकते हो, देसी घी का, जैसा आप बनाते हो उस हिसाब से। ये एक रफली आइडिया आप समझ लो। जो मैं बना रही हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने सॉल्ट डाल लिया है, नमक, और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये अजवाइन, जिसको हल्का सा क्रश कर लिया हाथ से। और इसी में ही ना मैं ऐड कर दूँगी ये कसूरी मेथी, मेरे पास थी, जो मठरी में ना एक अच्छा मतलब फ्लेवर देती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है सोडा। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये मठरी है ना मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाती ना तो फिर कोई नहीं खाता, वो पड़ी रहती हैं कई कई दिनों तक। और एक एक्चुअली ना ये इस तरीके का ना जो मैं बना रही हूँ ये मठरी वगैरह ये सब कुछ, ये ना एक नाश्ते का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सुबह सुबह अगर ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है, या ऐसा कुछ वेजिटेबल नहीं है जो आप ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सको, या कोई ऐसी चीज़ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं होती है, ख़त्म हो जाती है इमरजेंसी में, तो यहाँ ना मतलब मेरे लिए तो ये सब्स्टिट्यूट ही है कि सुबह सुबह अगर नहीं हो रहा है तो ये सब भी रख दो। तो ये मोइन देखो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं ऐसे मुट्ठी बना रही हूँ ना तो ये पूरा बंद जा रहा है, मतलब फैला फैला सा नहीं है। अगर आपका नहीं बनता है तो आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो। तो अब मैं इसको पानी से अच्छे से टाइट इसका डो लगा लूँगी। मतलब आपको ना इसको लाइट नहीं रखना, हल्का नहीं गूंदना, एकदम टाइट गूंदना है। जैसे चपाती होती है ना उससे टाइट, उसका तो हम नॉर्मली रखते हैं, थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं। इसको आपको थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है इसका, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो जाए कि आपसे बेलने में ही दिक्कत हो। हालांकि जो मैं आज बना रही हूँ इसमें चकला बेलन का मैं यूज़ ही नहीं करूँगी, मतलब बेलने का काम नहीं करूँगी, चकले का यूज़ तो मैं करूँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैंने ना एक हलवाई जो होते हैं वो कितनी अच्छी बनाते हैं ना, लगता है कि यार मतलब ये वाला फ्लेवर, ऐसा टेस्ट हमारे में नहीं आता। तो यहाँ देखो आटा लगाने में मेरे को भी टाइम लगा। और इस आटे को लगा के ना मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी एटलीस्ट 5-7 मिनट के लिए। आप थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट मेरे पास टाइम की कमी थी बिकॉज़ ऑफ बच्चे। अगर वो आ जाते छोटे छोटे तो फिर मैं ये काम भी नहीं कर पाती। तो बस यहाँ मेरा आटा लग के बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको और एक बार अच्छे से नीट करके इसको कवर करके रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। इतने में ना बाकी का और कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह का कटिंग वगैरह का जो हो जाता है वो। तो यहाँ पर देखो रेस्ट हो चुका था ये। मैंने कहा ना जैसे मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रख पाई थी तो मुझे एक टेंशन अलग से हो रही थी। तो मैं एक बार और इसको अच्छे से मसल के, और इसके है ना मतलब थोड़े छोटे छोटे से जो पेड़े होते हैं
जैसे हम और रोटी के लिए तो नहीं, मतलब कई लोगों को मैंने देखा भी है, ऐसे पूड़ी के लिए भी बहुत से लोग बनाते हैं, तो उस टाइप से ना ऐसे रोल बना के पहले इसको हाथ से रफली ही, ये देखो मैंने बेलन रख दिया है वापस, तो ऐसे रोल बना के ना अब इसको तोड़ लेंगे हाथ से ऐसे ही रफली। मतलब यहाँ आपको बेलन से कुछ स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर सकते हो। और कढ़ाई पे मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया, क्योंकि वैसे एलुमिनियम की कढ़ाई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है ऑयल गर्म होने पर। तो यहाँ मैं देखो ऐसे ही रफली कर रही हूँ। इन पेड़ों को भी बाद में आपको कुछ स्मूथ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको हथेली से बस ऐसे ही प्रेस कर दो जैसे मैं प्रेस करूँ। ये भी खाने में एकदम बहुत अच्छा मतलब खस्ता टाइप की लगती हैं। ऐसा नहीं है, जैसे हम आप चाहो तो बेलन वगैरह से भी बना सकते हो, बट ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सॉल्ट मैंने कम ही रखा, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि इसमें नमक की कमी है। मैं बोल रही थी कि ठीक है, कमी हो तो ज़्यादा सही है, ज़्यादा हो जाए तो वो खाई नहीं जाती। तो यहाँ ना ये डालने से पहले आप पहले ही एक करछली रख लो, फिर उसके ऊपर ये डालो, सो दैट ये नीचे चिपकेंगी भी नहीं। और बहुत धीमी धीमी आंच पर ये पक रही है, अगर आपने नोटिस किया हो तो बिल्कुल ही लो और फ्लेम है इसकी, कोई हाई भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम लो फ्लेम पे पक रही हैं ये। अगर आप इसको हाई कर दोगे तो क्या होगा ना, ऊपर ऊपर से तो ये हो जाएंगे ब्राउनिश, आपको लगेगा पक गई है, मगर अंदर से ना मैदा कच्चा ही रह जाएगा। और अगर आप इसका साइज़ देख रहे हो ना, छोटा ही है, तो अंदर से पकने में भी इसको टाइम लगेगा। इसलिए आप इसको ना लो फ्लेम पर ही बनाओ, एकदम खस्ता कचौड़ी बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि गरम गरम में तो है और फिर जैसे ही ठंडी हुई तो वो पिचक गई, एकदम सॉफ्ट सी हो गई। लो मीडियम पर बनेगी, लो मीडियम कर सकते हो, तो ये ज़्यादा अच्छी खस्ता बनेगी। तो एक साइड से हो चुकी थी, मैंने दूसरी साइड से भी करी हूँ। अभी भी ये कच्ची है, जब तक इनका कलर ना आ जाए आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको ना हल्के में ही उतार लेना। अगर आपने इसको पूरा ब्राउनिश होने पर उतारा तो होता क्या है ना, गरम गरम में ये और अपना कलर चेंज करती हैं जब आप इसको उतार के रख लेते हो। तो यहाँ देखो ये इसका कलर कुछ ऐसा आ गया, और ये लो फ्लेम पर ही है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि तेज़ है, नहीं ऐसे ही है। बाकी की भी मैंने बना के साइड में सब रख ली थी। और यहाँ मेरी जो मटरी थी वो बन चुकी थी, और मैं ये बना रही थी अपने क्या बोलते हैं इसको मैं बना रही थी यहाँ पर नमक पारे। मैं कई बार होता है ना, फ्लो में बोलते तो भूल जाते हो मतलब वो वर्ड्स याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं यहाँ पर बना रही थी नमक पारे। एक्चुअली ना मैंने इसको 2-3 बार कट किया मतलब एक बार मैंने नाइफ से किया तो परफेक्ट कट नहीं हो रहा था, ना खींचता चला जा रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास पिज़्ज़ा कटर भी है, तो मैं उसी से कट कर रही थी और इससे बिल्कुल फ़ाइन कट हो रहा था। तो इनको भी सेम प्रोसीजर से आपको ऐसे ही करना है जैसे मठरी को हमने करा है। इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ज़्यादा तो मतलब थिक होते नहीं हैं, मोटे होते नहीं हैं, तो ये जल्दी ही सिक जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट मुझे ये भी ना हल्के ब्राउन कलर में ही अच्छे लगते हैं। अगर आप डार्क कर देते हो ना तो एक थोड़ा कड़वापन सा भी आ जाता है खाने में। तो ये तो मैं पहले भी बनाती थी, तो बट काफ़ी टाइम से बनाया नहीं था, तो सोचा कि चलो, एक होता है ना सुबह सुबह का जो हल्का नाश्ता होता है उसमें आप ये खा सकते हो, या इवनिंग में अगर आपका स्नैक्स टाइम का कुछ मन करता है तो आप ये ले सकते हो। कुछ अगर नहीं होती हैं इस तरीके की चीज़ें ना खाने के लिए, तो यहाँ मैं एक और तीसरे तरीके की बना रही थी, और वो मैं क्या बना रही हूँ ये अभी आप देख लेना, साइज़ से पता चल जाएगा। इसका शेप ऐसा लग रहा है जैसे कि काजू है, बट ये है मैदा के ही शेप वाइज काजू के हैं काजू नहीं है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसको फ्राई करने के बाद एक बार बना के ज़रूर देखना, ट्राई करना। और फ्राई करने के बाद ना इसको मसाले से कोट करके खाना, जैसे मैगी मसाला, थोड़ी सी मिर्च और नमक, जैसे जैसा आप खाते हैं तेज़ हल्का उस हिसाब से। ऑयल वॉयल का यूज़ नहीं, ऑयल तो इसी में ही इतना होता है। तो सबको मिक्स करके आप खाना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब आप दोबारा सोचोगे कि मुझे इसे दोबारा बनाना है। तो यहाँ देखो पूरे बन चुके थे। इसको बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, बस ये है क्योंकि छोटा छोटा होता है, एजेस भी इसके वेस्ट हो जाते हैं इधर उधर के। तो लास्ट में ना मैंने उसके भी नमक पारे ही बना दिए थे। इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ये छोटे छोटे होने की वजह से, बट खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो वो भी मेरे बन चुके थे। और अब हमने सबसे लास्ट में काम अपना जो चालू करा है वो है गुजिया का। सबको पता है, आप सबको पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ये सोच के चलते ना मुझे 2 घंटे में ख़त्म करनी है, तो उससे भी ज़्यादा टाइम हो ही जाता है।
और यहाँ पर मेरी हंसी नॉन स्टॉप हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऐसी गुजिया बनाई थी, मतलब आप अगर खुद भी देखोगे तो एक बार के लिए तो ज़रूर ही हंसोगे। और कैमरे पे तो खुद आना नहीं चाहते थे लेकिन ना उन्होंने मेरी ऐसी हेल्प करी है कि फिर मैंने भगा ही दिया कि मुझे ऐसी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ मैं खुद अकेले ही कर लूँगी। लोग यहाँ से ये क्या कर रहे हो तुम? सारा तुमने एक वो खराब कर दिया। तो फिर मैंने गुजिया का काम है ना अकेले ही संभाला। मेरे को लगा कि भाई ये तो सब भी ख़राब कर देंगे, मेहनत भी, टाइम भी, और सामान जो होगा ख़राब सो हो गई। मेरे को लगा मेरे को अकेले ही कर लेना चाहिए। फिर मुझे ध्यान में लास्ट में याद आया, हो सकता है ये जानबूझ के भी ऐसा कर रहे हो, बट हस्बैंड लोग को इतना नहीं आता है बनाना ना। तो यहाँ मैं ना जल्दी जल्दी इनको बना के, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है इनको सुलाना, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इन्हें बनाते जाओ, सुलाते जाओ जब ये एक अच्छा सा बैच हो जाए इनका इकट्ठा, तब मैं फ्राई करने के लिए अपने हस्बैंड को दे रही थी कि अब ये तो एटलीस्ट फ्राई कर दो। तो उन्होंने फ्राई तो अच्छे से की है। और यही काम करते करते ना मतलब टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि डिनर का तो टाइम ही निकल गया था। हमें आई थिंक 11:30 हो गए थे इसको करते करते। तो अब मैंने सोचा कि अगर अभी भी अगर ये नहीं हुआ ना, मतलब जैसे थोड़ी बहुत लास्ट में मैदा रह ही जाती है, तो मैं फिर बाद में बनाऊंगी। और यहाँ हो रही थी मेरे डिनर की तैयारी। तो डिनर में मैंने बनाए थे पनीर और ये चावल, मतलब पनीर की सब्ज़ी और चावल, सिंपल तरीके से ही। चावल तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। जो रेसिपी थी वो पहले ही बना ली थी, जो पनीर की थी। तो मैं हम दोनों का ही खाना कर रही थी क्योंकि बच्चे तो सो ही चुके थे, इसीलिए ये सब काम हो रहा था आराम से, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। बट एट लास्ट ना मेरी गुजिया सारी बन चुकी थी, मतलब अगले दिन के लिए मेरे पास कोई एक हेडक नहीं थी। वरना एक होता है ना सर पे रखा ही रहता है बोझ कि अगले दिन आपको ये करना है, करना ही करना है। हालांकि जो उसकी फीलिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो वो तो कहीं ना कहीं यूज़ आ ही जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आ जाइए आप सब भी डिनर कर लीजिए हमारे साथ। हालांकि हम तो बहुत लेट हो गए हैं करते करते। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।